गुरुद्वारा नानकसर की तस्वीरें हैं जहां पर बाबा राम सिंह जी का संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। देखिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ा है उनके दर्शन करने के लिए। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हरियाणा और पंजाब से यहाँ पर पहुँचे हैं। हजारों की संख्या में। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आप सिंगढ़ा के नानकसर गुरुद्वारा से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर संत बाबा राम सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये देखिए काफ़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यहां पर उमड़े हुए हैं। नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में ये श्रद्धालुओं का हजूम है जो उमड़ा हुआ है। काफ़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। अंतिम अरदास की जा रही है। आपको बता दें कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला हुआ है उसके विरोध में संत बाबा राम सिंह जी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आज उनका गुरुद्वारा नानकसर में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज पर सत्यारियां दे कवाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब जिन्हां सिंगड़ियां ने घर हेठ सीस दिते बंद कटाए। गुरुद्वारा साहिब के ऊपर भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा जी के अंतिम दर्शन के लिए चढ़े हुए हैं। ये देखिए ये पानी की टंकी है जहाँ पर श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। खालसा जी की अरदास है जी, सर्वत खालसा जी को वाहिगुरू 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 ते प्यारे ते का सरकार सब सुख होवे। लाडा खालसा विसार कहाँ चयात देख फतेह गढ़ की पैर पंथ की भीतर श्री सरदी सहाय खालसे जी के काफ़ी संख्या में संत समाज और राजनीति से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण भी उनके जो अनुयायी हैं वो पूरे हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें आप गुरुद्वारा नानकसर सिंगढ़ा से देख रहे हैं जहाँ पर बाबा राम सिंह जी का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है।
ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ये सीधी लाइव तस्वीरें गुरुद्वारा नानकसर से आप देख रहे हैं, जहां पर संत बाबा राम सिंह जी को मुखाग्नि दी जा रही है। जो बोले सो निहाल शस्त्रीकाल की धरनी पूरे गुरुद्वारा प्रांगण में गूंज चुकी है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप देख सकती हैं हर एक के आंखें में आंसू हैं। इस समाज से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। ज्ञानी मलकीत सिंह जी, कुलविंदर सिंह जी आ रहे हैं। संत बाबा राम सिंह जी के संस्कार की ये लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ पर देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में संत समाज और राजनीति से जुड़े श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं संत बाबा राम सिंह जी के अंतिम दर्शनों के लिए। सारी संगत में बेनती है कि कोई भी बोले ना, क्योंकि हम 16 सब्जी का पाठ सिंह साहब ज्ञानी मलकीत सिंह जी। आपको बता दें कि बाबा राम सिंह जी के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और काफ़ी विपक्ष से जुड़े हुए लोग यहाँ हरियाणा और पंजाब से पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में सिख श्रद्धालु और अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग भी उनके अंतिम संस्कार में
यहाँ पर आए हुए हैं। नम आँखों से बाबा जी को यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ पर देख रहे हैं। सोहेला साहब का पाठ चला हुआ। सुख मांगे मुख पर संतन की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपको बता दें कि किसान संगठनों से जुड़े हुए नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ौनी और अन्य श्रद्धालुगण एक बार फिर से अरदास शुरू हो गई है। सभी श्रद्धालु खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये देखिए श्रद्धालुओं का हजूम पूरी तरह से यहाँ पर उमड़ा हुआ है। कई हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बाबा राम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें गुरुद्वारा नानकसर सिंगड़ा। जिन्ना नाम जपिया मन छाड़िया दे तराई के बानी दे केंद्रित कीता तेरा प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना सिंघां संगड़ियां ने धर्म हेठ सीस दिते बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां गड़खड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चढ़ाए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। देखो बाबा राम सिंह जी एक बहुत ही पवित्र आत्मा सी जिन्होंने सारी जिंदगी बचपन तो लैके नाम सिमरन करके बाणी का प्रवाह चला के शब्द गुरु ਨਾਲ जोड़न वास्ते संगतां नूं बेशुमार संगतां नूं धर्म प्रचार की लहर विच पाया। मैं समझदी हाँ कि इहो जी रूह कई बारी जो तड़प पैंदी ना तो गुरु नानक साहब जी ने तड़प के कहा सी इत्ती मार पई कर लैना तैं की दर्द ना आया। देखो ये आत्मावां हुंदियां किसी वेले सहार नहीं सकदी। वो जदों सहार नहीं सके इन्ना दर्द तो वो अपने आपे नहीं कुर्बान करके मैं समझदी उहदा जाना घाटा भी है दुख भी है। पर जो परमात्मा का जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार असीं उहदा हुक्म ही मन सकते हैं। तो संगत नूं बेनती है कि बाबा जी नूं जिथे आपां अरदास करनी कि वो परमात्मा चरनां च अभेद करे। पिछे सारी संगत बड़ी सिदक दिली दे नाल ते शांति दे नाल इस पानी नूं मन्ने। उनकी शहादत रंग लाएगी जरूर लियानी चाहिए है जी। देखो जे भारत सरकार सचमुच ही लोगों की होएगी तो जरूर इस गल का फैसला करेगी कि इहो जिहियां शख्सियतां जिहड़ियां होर किसी नूं पीड़ा ना होवे इत्थे ही रुके काम किते होर कोई नुकसान ना होवे। भारत सरकार नूं तुरंत फैसला लेना चाहिए। दे दो पुत्र मेरे पास भी बाबा जी ने अपनी शहादत दी है, क्या कहेंगे? ये कुर्बानी है देश के लिए कौम के लिए। हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं इतनी बड़ी शहादत। और उन्होंने जो सुसाइड में लिखा है कि इन किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा जो सड़क पे पड़े हुए हैं ठंड में पड़े हुए हैं। और असलियत भी है 35-40 उस दिन के मर गए हैं कोई एक्सीडेंट से कोई ठंड से कोई टैक्स से।
और आगे वो लिख रहे हैं कि कोई अपना मेडल वापस करके रोज़ जता रहा है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के रोज़ जता रहा है, कोई सड़क पर बैठ के रोज़ जता रहा है। लेकिन हम नमन करना चाहेंगे कि बाबा जी ने तो अपना शरीर त्याग कर ही जो है वो रोज़ जताया है, लेकिन हठ धर्मी सरकार है जिसने अभी तक कोई आवाज़ उसके बावजूद भी नहीं सुनी। SYL का जिन दोबारा से फिर बाहर आया है, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम उपवास करेंगे। देखिए, SYL तो भाड़ में जाए, लेकिन आज का जो मैटर है उसमें हम आपके माध्यम से एक अपील हम लोगों से, जनता से करना चाहेंगे कि कल भी एक प्यारा था बाबा जी का जो ट्रैक्टर के आगे कूद के जान दे गया। कृपया ऐसे कदम कोई ना उठाए। हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सब शांति बनाए रखें और बाबा जी को कहीं उनकी आत्मा को ऐसी ठेस ना पहुँचे कि उनके पीछे कोई ऐसा काम शुरू हो गया है। कोई अपना इस तरह का कदम ना उठाए, सारे शांति बना के रखें। बस आज की तो इतनी सी अपील है और बाकी आंदोलन जो है वो आगे चलता रहेगा और संतों की जो कुर्बानियाँ वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसान या कृषि के लिए तो है, लेकिन उससे ऊपर मैं बोलूँगा कि देश में ये जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही, उसको ख़त्म करने में और लोकतंत्र की बहाली के लिए देश में, तो उनकी शहादत को हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड के साथ लिखा जाएगा। तो मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। 1 तारीख को फैसला फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। बीजेपी के नेता धरने पर बैठ रहे हैं 1 तारीख को इसी को लेकर। हुड्डा साहब, बाबा जी लगातार 3 दिन से वहाँ जाते रहे, डोनेशन भी दिया 5 लाख रुपया। उसके बाद हुजूम यहाँ पर था, लेकिन सरकार अभी भी जो है किसानों को की बात को कहीं ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं पा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि जो मांग लेके चल रहे हैं किसान, उनकी मांगे जायज़ हैं, उनकी आशंकाएं हैं, वो दूर करनी चाहिए और तुरंत जो है सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। बाबा राम सिंह जो है, मैं पहले भी आया यहाँ पे, सारा जीवन उनका सेवा ही में गया है और एक कॉज के लिए उन्होंने प्राण त्याग किए हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि ये जो मांग है किसानों की बिल्कुल जायज़ मांग है, उनको मानना चाहिए। जी मोदी सरकार नहीं मतलब मानती पई तो महापुरुष छोटे छोटे बच्चों को माइया वेख के नहीं सार सके। उन्होंने कौम वास्ते शहीद महापुरुषों के डेरे से चढ़ती कला सिंह रहन, जिन्नी कौम है साड़ी चढ़ती कला च रहे। तो जिस संघर्ष वास्ते महापुरुषों ने कुर्बानी दी, शहीद होए ने, असी कौम के शहीद मन्ना दे महापुरुषों को। इस साडे इलाके के बड़े महापुरुष चढ़ती कला दे सन। तो कृपा करे गुरु साहब, ये संघर्ष जेडे वास्ते मारे महापुरुष गए सन किसानों वास्ते, वो मोर्चा फतेह जल्दी होवे। तो महापुरुष नहीं सहार सके, उन्हें अपना शरीर की कुर्बानी जी दी है कौम वास्ते, खून अजाई एवं नहीं डुलिया जाएगा। किसान अंदोलन च एडी वड्डी शहादत हुई है, इस शहादत नूं हुण किवें वेख्या जाएगा? मतलब जिहड़े नौजवान ने वो किवें अगे इहनूं किसान अंदोलन नूं किवें अगे दी जिहड़ी भूमिका अपनी निभाणगे? देखो जी, अगली जिवें भी जो जथेबंदियां दा जो भी रणनीति होएगी उनके अनुसार ही चलिया जाएगा। 25 तरीक तो जिवें नौजवान जथेबंदियां जां जिन्नियां किसान जथेबंदियां, निहंग सिंह जथेबंदियां मोर्चे ते डटियां होईयां ने। अगर जो जिवें दा समा आया उवें वेख्या जाएगा। बाकी महापुरुषों ने जिहड़ी शहादत दी, कौम रहिंदी दुनिया तक याद रखे जी उन्होंने। सरकार लई की कहना चाहते हो तुसीं? सरकार नूं बड़ी शर्मनाक गल है, एडे महापुरुष पहुंचे हुए इलाके च देश। आज बाबा जी दे अंतिम संस्कार पे देखिए, आज बहुत गंभीर और नाजुक समा है और संत बाबा राम सिंह जी सिंगड़ा की जो ये बलिदान है जीवन का, ये मैं समझता हूँ किसान संघर्ष को समर्पित है। और ये बलिदान समय की सरकार को ललकार भी है, समय की सरकार को एक मैसेज भी है कि जबर अन्याय अत्याचार का दौर बहुत देर नहीं चल पाएगा। जैसे सर्दी में, ठंड में हमारी माताएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जैसे दुख झेल रहे हैं, अगर संत महापुरुष संत बाबा राम सिंह जी जैसे लोग वो नहीं बर्दाश्त कर सके, तो इसका एक मैसेज है कि सरकार अब सब्र का इम्तिहान ना ले
और ये सब्र का इम्तिहान अगर लेंगे तो इसका नुकसान होगा। और इस शहादत, इस बलिदान के बाद मोदी साहब को हम ज़रूर अपील करेंगे कि वो लोगों को इंसाफ दें और लोक राज्य सिस्टम से जो अमन शांति से लोग बैठे हैं सड़कों पे, वो घर को जाएं, उनकी जो मांग है वो पूरी कर दी जाए। तो ये श्रद्धांजलि होगी एक महापुरुष को केंद्र सरकार की ओर से, हमारा यही कहना है। किसानों को क्या कह रहे हैं कि बदलाव कर देंगे हम, है जी, कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों में बदलाव कर देंगे, वो कहते हैं बातचीत के रास्ते खुले हैं, मानेंगे? देखिए, मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है कि माननीय कृषि मंत्री जी भी कह रहे हैं और मंत्री केंद्र के कह रहे हैं कि जो किसानों की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं, शंके खड़े किए गए हैं, वो जायज़ हैं। अगर सरकार वो शंके जायज़ मानती है, सरकार उनमें संशोधन करने को तैयार है, तो फिर कानून जो बनाए पहले उनको रद्द करके नया कानून बनाए में क्यों है? हेजिटेशन क्या है? उसमें तकलीफ क्या है? उसमें शर्माने की बात क्या है? तो अगर मानती है सरकार पहले कानून में जो गलती हुई है, तो गलती वाला कानून रद्द कर दें, नया कानून। दूसरी बात ये भी है, जिनके लिए कानून बनाया गया है, सरकार समझती है कि हम किसान एक कानून बनाए, इनके अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, जिद क्यों है सर, किसी को समझ नहीं आ रही। जी, आपको लगता नहीं है कि एक अच्छा सा डेलीगेशन सरकार से बैठ के बात करें, अगर मान लो कानून में किसी तरह का? देखो, मैं समझता, मैं बिल्कुल सही बात है आपकी। आज समय आ गया, माननीय उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ऐसा एक संकेत दिया गया है। हमारा भी यही मानना है कि खेती के जो बहुत अच्छे माहर हैं और बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं, राइटर लोग हैं, जिनकी कलमों के साथ ये जो संघर्ष है बहुत आगे बढ़ा है और जिनकी क्रेडिबिलिटी है किसानों में भी, उनको आगे आना चाहिए। सरकार को भी उन पे विश्वास रखना चाहिए। सरकार को ऐसे विद्वानों की, लेखकों की और माहरों की एक कमेटी बनाकर जो किसान चाहते हैं उस तरीके से ये नया कानून बनाना चाहिए, पुराने कानून रद्द कर देने चाहिए। और इसी से देश का भला है, इसी से सरकार का भी भला है। सरकार का खेड़ा भी छूट सकता है। ये डेडलॉक हुआ, डेडलॉक दूर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक संकेत दिया गया है, वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए सरकार को। और किसान भाइयों भी मैं समझता हूँ जिनके संघर्ष को बहुत बड़ा हलारा दिया है विद्वानों ने, महार ने, जितने भी है, तो उन पे विश्वास करेंगे। भाजपा सरकार सिंगड़ा के नानकसर गुरुद्वारे में आज बाबा राम सिंह जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उनके साथ साथ संत समाज के लोग भी शामिल हुए और राजनीतिक व्यक्ति भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये बाबा जी का जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। सरकार को डेडलॉक तोड़ना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। नानकसर गुरुद्वारा से मैं बिस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए सभी से गुजारिश है कि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।